वो जिंदगी ही क्या जिसमें देशभक्ति ना हो, और वो मौत ही क्या जो तिरंगे में लिपटी ना हो। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपका इंटरव्यू के बाद वहां पर मेडिकल भी होगा, है ना। एक दिन हमने पहले भी सेशन करा था, तो मैंने आपको बताया था कि हो सकता है आपकी स्पोर्ट्स मीट भी हो, आपका मेडिकल भी हो। तो मैं आपको सिर्फ मेडिकल के बारे में बताऊंगा, और आपने मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है कि आपका इंटरव्यू एक दिन में खत्म नहीं होगा, क्योंकि वहां पर आपको हो सकता है दो दिन तो मिनिमम आपने लेके चलने हैं, पर हो सकता है आपके 2 3 4 दिन भी लग सकते हैं वहां पर। तो इसलिए आपने उसी हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है कि हमने अपना इंटरव्यू जो है पूरा कंप्लीट करके आना है, क्योंकि जब हम एक बार इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ से ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब जल्दी से वापस आ पाए। तो हमने ये बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है कि हमने वहाँ इंटरव्यू में बैठना है, अपना मेडिकल करवाना है। हमारी अगर स्पोर्ट्स मीट होती है तो उसके लिए भी आपने तैयारी करके जाना है। आपने अपना ट्रैक सूट, अपने शूज़, अपने जो फ्रीट लेके जाने हैं, जहाँ आप स्नीकर शूज़ लेके जाने हैं, वो आपने अपना अलग अलग पेयर रखना है, इंटरव्यू का अलग से रखना है। वो सारा चीज़ें अपनी अलग से, ये हमने पिछली वीडियो में आपको ये बातें सारी बता दी हैं। तो अब ये है कि मेडिकल में देखो, मेडिकल में सबसे बड़ी बात है कि आप कम से कम एक सेंटर में ये लेके चलिए कि 300 स्टूडेंट होंगे। तो 300 स्टूडेंट का मतलब अगर 15 का बैच भी होगा तो कम से कम जो है 20 बैच बनेंगे, और 20 बैच का जो इंटरव्यू है उसको 12 डिपार्टमेंट में रोटेट करना है। तो 12 डिपार्टमेंट का आप इमेजिन कर लीजिए, अगर एक डिपार्टमेंट में आपका 20 स्टूडेंट का अगर एक स्टूडेंट के 10 मिनट लगते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 1.5-2 घंटे आपके वहीं पर लग जाएंगे, वहाँ पर 3-4 घंटे भी लग सकते हैं। तो आपने बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है। और उससे पहले मैं सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप एक इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपने मेडिकल अपना जो है पहले ही करवा लेना है। मेडिकल करवाने का पहले मतलब प्रीलिमिनरी का करवाने का मतलब ये होता है कि आपको कम से कम ये पता चल जाता है कि आप में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। सबसे पहले आपने उनमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, एक तो आपका अपना कान का चेकअप आपने जरूर कर, मैं ऊपर से शुरू होऊंगा। एक तो कान का चेकअप करा लेना है, आपके कान में बैक्स नहीं होनी चाहिए, आपकी हियरिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 आपका फिर उसके बाद नाक का भी चेकअप करा लेना है। कियों को साइनस की प्रॉब्लम रहती है, कियों को कांस्टेंट एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, कियों को जुकाम की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो आपने अपने नाक का भी चेकअप करा लेना है कि आपको कोई नाक में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। फिर गले का चेकअप करा लेना है, क्योंकि गले का चेकअप इसलिए करवाना है कि कियों को ना टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम रहती है कई बच्चों को। तो वो जो टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है वो भी एक रिजेक्शन का कारण बन जाता है वहां पर मेडिकल चेकअप में, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट आए होंगे तो किसी को, क्योंकि नंबर तो आपको आपके कंप्लीट मेडिकल चेकअप ठीक होने के मिलने हैं। तो ये आपका ENT का चेकअप हो गया। फिर आपने ये ध्यान रखना है कि अपनी आई साइज को टेस्ट करवा लेना है कि आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आंख में प्रॉब्लम होने से, क्योंकि जो गर्म इलाके के स्टूडेंट्स होंगे, गर्म इलाके से आएंगे, उनका क्या है, उनकी आंखों में कई बार ट्रैकोमा होता है, कई बार उनको आई में कुछ और प्रॉब्लम होती है, हो सकता है आपकी बॉर्डर लाइन आई साइट वीक हो। तो आपने अपना जो है आई साइट पूरा चेकअप जाना है, और वो जो आई साइट है आपकी 6/6 होनी चाहिए, ठीक है। अगर 6/6 से कम है तो आपको रीजन पता होना चाहिए कि क्यों है। अगर आपको लगता है 6/6 है तो आपके स्पेक्स लगा, तो आपने कोशिश करनी है कि आपके स्पेक्स भी लग जाएं। आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा, मुझे इस बात का मालूम है, क्योंकि अभी आप 15 से इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं, तो आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है। तो अपनी आई सेट अपनी अच्छी तरह से चेकअप करवा लेनी है। आई में कोई डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन आपने घर से ही करके जाना है। उसके बाद नेक्स्ट चेकअप है आपका दांतों का चेकअप। तो दांतों में आपने अपने सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपके दांतों में कोई कीड़े ने तो नहीं खाया हुआ, कैरीज तो नहीं है दांतों को, और आपके दांत पूरे हैं, और कोई दांत में और कोई इशू तो नहीं है। तो इसलिए आपने वो आपका डेंटल से ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है कि ताकि आप ये सारे काम आज के आज ही इसको कर लें। और इसको फिर आपने क्या करना है कि उसके बाद आपके गले का चेकअप क्या है, आपके यहाँ पर एक थोड़ी सी जहाँ पर एडम्स एप्पल है, ये जो प्रोमिनेंस है, इसके पास एक ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड, तो उसका चेकअप भी करवा लेना है कि आपके कहीं थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हिमाचल में थायराइड जो है एक कॉमन डिजीज मानी जाती है। तो आपने अपना उसका भी चेकअप करा लेना है। फिर उसके बाद आपने अपना चेस्ट का चेकअप करा लेना है, अपना एक जाइए चेस्ट का एक्सरे भी करवा लीजिए, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम चेकअप करवा लीजिए, फिर अपना हार्ट का चेकअप करवा लेना है कि आपके हार्ट में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि यंग एज में कई बार हमें हार्ट के डिफेक्ट का पता नहीं चलता है,
है ना, कि ऑन गोइंग डिजीज तो नहीं है, तो हमने अपने हार्ट का चेकअप भी करा लेना है, ईसीजी करवा लेनी है, और ईसीजी करवा के अपना ये देख लेना है कि अपने और क्योंकि ये बातें इसलिए करवानी है ताकि आप जब वहाँ जाएं तो आपको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आपको एंग्जाइटी ना हो। आपने अपने आप को, दूसरा क्या करना है, अपने आप को काम डाउन रखना है। एग्जाम में ज़्यादा क्या होगा, है ना, ज़्यादा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, परंतु उसके लिए आपको नेक्स्ट चांस भी मिलेगा। इसलिए ये है कि आपने अपने बिल्कुल काम डाउन रहना है ताकि आपकी दिल की धड़कन ना बढ़े, है ना। अपने आप को, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अपने इंटरव्यू तैयारी के लिए आपने मेडिटेशन, है ना, सुबह उठ के बोला था मैंने आपको, तो आपने काम डाउन होने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप एकांत पे बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और लंबे लंबे सांस लो। जब आप लंबे लंबे सांस लेंगे, आप ऑटोमेटिकली, आपका जो हार्ट है, आपकी बॉडी है, काम डाउन हो जाएगी, माइंड भी काम डाउन हो जाएगा, और जब माइंड काम डाउन हो जाएगा तो आपको कोई इशू नहीं आएगा हार्ट का, कोई जो पैल्पिटेशन है, कुछ टैकीकार्डिया है, क्योंकि वहां पर अगर आपको आपकी दिल की धड़कन बढ़ेगी तभी वो आपका चेकअप डिले होगा, तो तब तक चेकअप डिले करेंगे जब तक वो आपकी हार्ट की बीट नॉर्मल ना आ जाए। तो इसलिए आपने अपनी हार्ट की बीट को बिल्कुल नॉर्मल रखना है, और उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप 5 मिनट मेडिटेशन करना सीख लो बैठे बैठे, है ना। लंबे लंबे सांस लेने, आंखें बंद कर लेनी है, और आप अपने सांस को आते जाते देखना है, कुछ नहीं सोचना, क्यों, और ये सोच के जाना है कि आप ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो वहां पर सिलेक्ट होने वाले हैं। फिर उसके बाद आपने अपना बॉडी का चेकअप का क्या मतलब है कि कोई आपकी सर्जरी नहीं हुई, कोई आपकी स्टोमक की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई आपको कोई लूज मोशन तो नहीं है, कोई और कोई इशू तो नहीं है पेट का, वो आपने चेकअप करवा लेना है। फिर आपका अपना जो बॉडी का, अगर आप चलते फिरते ठीक हैं, कोई आपको इशू नहीं है, और बोलते भी अच्छे तरीके से हैं, तो फिर कोई बात नहीं है, तो न्यूरोलॉजिकल कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, तो अपनी हड्डियों का चेकअप भी करवा के जाना है। कोई आपका पैर का इशू तो नहीं है, कोई आपका नॉक नी तो नहीं है। आर्मी में 2-3 बातें देखी जाती हैं, एक फ्लैट फुट और एक नॉक नी, है ना, कि तो नीज आपस में टकराती तो नहीं है और फ्लैट फुट तो नहीं है। तो इन बातों को आपने चेकअप पहले ही सारा चेकअप करवा ले, ताकि आपको वहां पर जाकर कोई इशू ना मिले। कोई आपका छोटा मोटा इशू है तो आप उसका सोल्यूशन देख सकें, कि क्योंकि वहां पर वो टाइम दे देते हैं। जैसे मान लो आपके कान में वैक्स है, तो आपको टाइम देंगे कि आप अपनी वैक्स निकालो और फिर दोबारा चेकअप होगा आपका, ठीक है। नाक का कोई इशू है, नाक में कोई जुकाम रहता है, आपको कोई एलर्जी का इशू है, तो आपने अपना वो भी करवा लेना है, ताकि आपको, क्योंकि अगर वहां जाके कोई नाक का इशू होगा तो वो आपको मेडिसिन देंगे, फिर आपको 2 दिन ऑब्जर्व करेंगे, फिर आपका दोबारा चेकअप होगा, तो आपको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप वहां जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप अपना ये लेके चलिए कि 5 to 7 डेज का आपने, हो सकता है आपका इंटरव्यू 2 दिन में खत्म हो जाए, हो सकता है इंटरव्यू आपका 3 दिन चले, हो सकता है आपका इंटरव्यू 1 दिन में खत्म हो जाए, क्योंकि कैंडिडेट्स ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ एक्टिविटी भी ज्यादा होंगी, है ना। फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिजिकल मीन्स रनिंग करवा के देख लेंगे कि आपको रनिंग में तो नहीं कोई दिक्कत है। तो ये सारी बातों के लिए आपने तैयार होकर जाना है, और जब आप तैयार होकर जाएंगे तो आपको वहां पर कोई भी इशू नहीं आने वाला। ज़्यादा लंबी बात नहीं खींचूंगा, तो इसके आपने तैयारी कर लीजिए अच्छी तरह से, और अपने इंटरव्यू की तैयारी करके अच्छी तरह से जाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।